बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जो बीमार इंसान फजर और असर के वक्त यह दो सूरतें पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे बीमारी से शिफा अता फरमा देता है। नाजरीन, इस्लामी रवायात के मुताबिक फजर और असर के औकात निहायत मुबारक और ख़ास हैं। यह वो औकात हैं जब अल्लाह की रहमतें और बरकतें खुसूसन नाजिल होती हैं। फजर के वक्त अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और बरकतें ज़मीन पर उतरती हैं। इस बारे में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर के वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत में जगह अता फरमाता है। असर के वक्त भी अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलता है और यह वक्त दुआओं की कबूलियत का खास वक्त समझा जाता है। उसी वक्त में इंसान की दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। बस जो शख्स बीमार हो और वो फजर और असर के औकात में कुरान की ये दो सूरतें पढ़े, तो अल्लाह की रहमत से वो बीमारी से शिफा पा सकता है। मोहतरम नाजरीन, यह सूरतें पढ़ लीजिए सर से लेकर पांव तक। जिस्म के अंदरूनी वूनी हर बीमारी अल्लाह के फजल करम से खत्म हो जाएगी। जिस घर में कोई भी किसी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी हो या बहुत बड़ी हो, और अगर वह कई सालों से इलाज करवाकर थक चुका हो मगर बीमारी खत्म ना हो रही हो, तो अगर वो खुद बीमार हो तो यह सूरतें वो खुद पढ़ें, और अगर कोई और बीमार हो तो रात को किसी भी वक्त यह सूरतें पढ़कर उस पर दम कर दें या पानी पर दम करके पिला दें। इंशाअल्लाह यह कुरानी अमल आपके जिस्म के अंदर और बाहर जहां भी बीमारी हो उसे खत्म कर देगा और आपकी जिंदगी में सुकून अता होगा। मोहतरम नाजरीन, ये बात तो मेरे तमाम सुनने और देखने वाले भाई जानते हैं कि कुरान मजीद के हर हरफ में शिफा सवाब तासीर और बरकत रखी गई है। दुनियावी तौर पर जो लोग बीमारियों, अखराजात और परेशानियों की वजह से जहनी दबाव का शिकार हैं, जो हर वक्त सीने पर बोझ महसूस करते हैं, छोटी बात पर घबरा जाते हैं, इंशाल्लाह आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, उसे मेरे बताए हुए तरीके पर अमल कर लें तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपकी हर बीमारी खत्म हो जाएगी। नाजरीन, आज के अमल को शुरू करने से पहले एक बहुत अहम बात, जो भी अमल, वजीफा या दुआ हम आपको बताते हैं वो हमारी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के कलाम पर मबनी होते हैं। कुरान के अल्फाज, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के नाम, सूरतें, दुआएं, ये सब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हैं। अल्लाह तबारक व ताला अपनी ही किताब के जरिए, अपने जिक्र के जरिए, अपने कलाम के जरिए शिफा अता फरमाता है। बाज लोग कहते हैं कि इन वज़ाइफ में कुछ नहीं रखा, तो मैं उनसे मुद्दबाना अर्ज करता हूं कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। यह सब कुछ कुरान व सुन्नत पर मबनी होता है और आप खुद जानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के कलमात में कितनी ताकत और तासीर है। इसीलिए इन वज़ाइफ पर सच्चे दिल और कामिल ईमान के साथ अमल करना चाहिए ताकि उनका फैज़ मिले। अगर सिर्फ इन सूरतों के पढ़ने से डॉक्टरों और दवाइयों का खर्च बच जाए और मरीज सेहतियाब हो जाए, तो यह कितनी बड़ी कामयाबी है। जो शख्स बरसों से बीमारी में मुब्तला हो, उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, शिफा, और शिफा सबसे बड़ी नेमत है। नाजरीन, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और अर्ज की, मुझे रात को नींद नहीं आती और सुबह उठने पर पूरे जिस्म में दर्द होता है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तू रात को पानी पीता है तो ये आदत तर्क कर दे, क्योंकि ये नुकसानदा है। रात को पानी पीने से बाज औकात ऐसा दर्द शुरू हो जाता है जिसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो शिफा दे दे। पानी बिलाशबा जिस्म के लिए अहम है, मगर रात को जरूरत से ज्यादा पीना नुकसानदाह है। जदीद मेडिकल साइंस भी कहती है कि सोने से पहले पानी पीने से नींद में खलल होता है। बैतुल खला के लिए बार बार उठना पड़ता है, जिससे जिस्म सर्द हो जाता है, गुर्दे सुस्त पड़ जाते हैं और चेहरे व हाथों में सूजन आ सकती है। इसीलिए नींद से पहले पानी का इस्तेमाल महदूद रखना चाहिए। पानी की तरह नींद भी जिंदगी में बहुत अहम है। 6 से 8 घंटे की नींद इंसान की सेहत पर गहरे असरात डालती है। कम या ज्यादा नींद लेने से मोटापा बढ़ने का खतरा होता है। नींद की कमी इंसान को बीमारियों में मुब्तला कर देती है। एक रात की खराब नींद अगले दिन को मुतासिर करती है, जहन मुंतशिर हो जाता है, तवज्जो कम हो जाती है। अक्सर अफराद को नींद के दौरान एक मसला होता है कि वो अचानक जाग जाते हैं, खास तौर पर रात के 3 o'clock से 5 o'clock बजे के दरमियान। क्या आपने कभी गौर किया है कि उस वक्त आंख खुल जाती है? कभी बुरा ख्वाब, कभी परेशानी, तो कभी बेचैनी की वजह से नींद टूट जाती है।
मोहतरम नाजरीन, ये दुनिया आजमाइशों की जगह है। हर इंसान किसी न किसी तकलीफ या परेशानी में मुब्तला होता है। कोई औलाद की नाफरमानी से परेशान है, तो कोई गुर्बत से, तो कोई बीमारी की वजह से, कोई रिश्तों के मसाइल से, नींद की कमी, इन सब का असर होता है। तो आइए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद साइंस की रोशनी में जानते हैं कि अगर रात को अचानक आंख खुल जाए तो क्या करना चाहिए। अगर आप रात को बेदार होते हैं तो यह कोई बीमारी नहीं बल्कि खुशनसीबी है। उस लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के बहुत करीब होता है। अल्लाह के फरिश्ते बंदे को जगाते हैं ताकि वो अपने रब को याद करें। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमानी दुनिया पर नजूल फरमाता है। जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है और ऐलान फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे कि मैं उसे माफ कर दूं? यहां तक कि सुबह तुलू हो जाती है। नाजरीन इकराम, गौर कीजिए, जब पूरी दुनिया सोती है, जब हर जुबान खामोश होती है, जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, तब अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के सबसे करीब होता है। वो रब जो दिन भर हमारी मशरूफियात, गफलतों और खताओं के बावजूद हमें रात के पिछले पहर बुलाता है, आवाज देता है कि है कोई जो मुझसे मांगे है, कोई जो मुझसे माफी मांगे। लेकिन अफसोस, हम में से कितने ऐसे खुशनसीब होते हैं जो उस वक्त जागते हैं, वजू करते हैं, जा नमाज पर सजदा रेज होते हैं और अपने रब से राजो नियाज करते हैं। नाजरीन, आज मैं आपको जो दो सूरतें बताने जा रहा हूं, यह कुरान मजीद की ऐसी अजीम सूरतें हैं जो सिर्फ तिलावत से ही बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है। इन दो सूरतों को अगर सुबह फजर के बाद और असर के बाद मुकम्मल तवज्जो, यकीन, दिलजमी और एतमाद के साथ पढ़ा जाए तो इंशा अल्लाह ऐसी बीमारी भी खत्म हो जाती है जो बरसों से जिस्म को घेरे हुए होती है। उनमें से पहली सूरत है सूरतुल फातिहा और दूसरी है सूरह इखलास। जी हाँ, सूरह फातिहा को शिफा भी कहा गया है। यह सूरत अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना है और इसी सूरत के जरिए दुआ के दरवाजे खुलते हैं। और सूरह इखलास, जो कि तौहीद खालिस का ऐलान है, यह इंसान के दिल से हर किस्म के खौफ, वसवसे, बीमारी, जादू, हसद और नजर बद के असरात को खत्म कर देती है। अमल का तरीका यह है, नंबर 1, फजर की नमाज के बाद वजू की हालत में एक जगह बैठ जाएं। नंबर 2, अव्वल ओ आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें। 73 बार सूरह फातिहा पढ़ें। 114 बार सूरह इखलास पढ़ें। नंबर 5, फिर हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फैल लें, या अगर किसी और के लिए पढ़ रहे हो तो पानी पर दम करके उसे पिला दें या उस पर फूंक मार दें। नंबर 6, यह अमल असर के बाद भी इसी तरतीब से दोहराएं। याद रखें, यह मामूल कम से कम 21 दिन तक मुसलसल करें, और अगर मुकम्मल शिफा ना भी हो तो कम अज कम जिस्मानी, जहनी और रूहानी सुकून जरूर हासिल होगा और बहुत सी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। नाजरीन, अगर आप या आपके कोई अजीज किसी मोहल्लिक बीमारी में मुब्तला हो, कैंसर, दिल के मसाइल, शुगर, जिस्मानी कमजोरी, जहनी दबाव, नींद की कमी, बदहजमी या कोई लालाज मर्ज, तो ये कुरानी अमल अल्लाह के इज़्म से शिफा का दरवाजा खोल देगा। क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और उसके कलाम से बढ़कर शिफा का कोई जरिया नहीं। याद रखें, रात को नींद से जागने पर भी अगर दिल घबराए तो फौरन बिस्मिल्लाह कहकर यह 2 सूरतें पढ़ लें। अल्लाह के हुजूर अपनी बीमारी या परेशानी का जिक्र करें, दुआ मांगे और अपने दिल को सुकून दें। इंशाअल्लाह रब शिफा अता फरमाएगा। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।